अस्सलाम, मैं ज़या, देख रहे हैं ज़या विद किचन यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं सनफ्लावर ब्रेड। बहुत यमी और बहुत टेस्टी चिकन वाली हम बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये 1 टेबल स्पून मेरे पास चीनी है, 1 टेबल स्पून ईस्ट है, हाफ टी स्पून नमक है, 1 मग मैंने दूध का लिया है और 1.5 कप मैंने मैदे का लिया है। तो सबसे पहले हम दूध को ऐड करेंगे। तो दूध मैंने ऐड कर दिया, इसमें अब हम चीनी ऐड कर देंगे, साथ में नमक और ईस्ट भी। और इसमें हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। तो इस टाइम पे हम इसमें एक एग डालेंगे। तो अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। तो इस टाइम तो माशा से हमारी डो बन के रेडी हो चुकी है। ऐसी हमें डो चाहिए। तो प्लास्टिक रैप से हम ऊपर से अब इसे कवर कर देंगे। टाइट, तो इसे हम 1 घंटे के लिए राइज होने के लिए रख। माशा से फाइनली जितनी देर में हमारी डो जो है वो राइज होती है, उतनी देर में हम उसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग तैयार करने के लिए मैंने चिकन का कीमा लिया है, चॉप किए हुए प्याज लिए हैं, अदरक लहसुन का कुटा हुआ पेस्ट, धनिया कटा हुआ, कटी हुई सब्ज़ मिर्च, हाफ जो स्पाइसेस ऐड होंगे, हाफ टी स्पून मैंने लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून चना सॉल्ट और 1 टीस्पून नमक। तो चले स्टफिंग जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो माशा से फाइनली हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देते हैं। तो प्याज अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें ये प्याज कटे हुए ऐड कर देंगे। बीफ का भी यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप कीमा बीफ का यूज़ करना चाहते हैं, बीफ का भी कीमा यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से चिकन की हमने भुनाई करनी है तमाम मसालों में।
तो 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें केचप ऐड किया। तो फ्लेम को मैंने इस टाइम पे ऑफ कर दिया क्योंकि वो ऑलमोस्ट हमारा डन हो चुका है चिकन। तो मैंने इसे 6 से 7 मिनट पकाया है क्योंकि जो चिकन का खुद का पानी होता है वही काफ़ी था चिकन को पकाने में। तो इस वजह से मैंने इसमें पानी बिल्कुल नहीं ऐड किया। अभी गरम है। अब हम इसमें थोड़ी सी मोज़रेला और चटर चीज़ जो सी है वो मैंने मिक्स की है। तो 3 टेबलस्पून के करीब हम इसमें ऐड कर देंगे। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को ऑफ करके केचप और जो चीज़ है वो ऐड करनी है। ये देखिए हमारी बहुत यमी यमी सी जो स्टफिंग है वो बन के रेडी हो चुकी है। तो इसे अब हम ठंडा कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो उसके बाद हम बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो माशाल्लाह से फाइनली हमारी स्टफिंग जो सी है वो ठंडी हो चुकी है। डो हमारी राइस हो चुकी है, देखिए क्वांटिटी में डबल हो चुकी है। तो इस पर हम थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे। पहले मैदा डस्ट करने से ये होता है कि हाथ पे नहीं चिपकती डो। तो ये जो साइडों पे लगी हुई है ये भी हम उतार लेंगे। तो इसके हमने 2 पेड़े बना लेने हैं। हमने 2 पेड़े बना लेने हैं इसके। तो माशाल्लाह से 2 हिस्सों में मैंने डिवाइड कर लिया इनको। तो मैदे को मैंने काउंटर पे डस्ट कर लिया था। तो ये दूसरा पेड़ा इसे साइड पे कर देते हैं और इसे हम पहले बेल लेते हैं। तो माशाल्लाह से दोनों जो से पेड़े थे मैंने बेल लिया। और जो पिज़्ज़ा बेकिंग ट्रे होती है उसमें मैंने एक जो सी है वो अच्छे से ऐड कर दी है। और जो हमने स्टफिंग तैयार की थी मैंने उसमें धनिया ऐड कर दिया है। अभी जब ठंडी हो गई थी स्टफिंग, तो स्टफिंग को हमने ऐसे नहीं रख देना, बस इसे ऐसे हमने सेंटर में हम रखेंगे और साइडों पे ऐसे किनारों पे लगा लेंगे। तो अच्छे से मैंने देखें साइडों पे भी ऐसे लगा दिया, दरमियान में मैंने रख दिया इसे। और ये जो से साइड है ना इस पे नहीं हमने लगाना, जो दरमियान वाली है। तो इस पे अब हम चीज़ लगाएंगे। तो जो ये दरमियान वाला हिस्सा है ना इस पे ही हमने चीज़ अभी लगानी है। तो जो दूसरी है लेयर्स हमने पेड़ा जो सा बेला हुआ था वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। इसे हमने ऐसे फोल्ड कर देना है। बिल्कुल इसके बराबर कर लेना है हमने। और दरमियान में यहाँ पे हम कटोरी रख लेंगे। जो साइडों की कटोरी मैंने रख दी है, जो साइडों के किनारे उनको ऐसे हमने कट कर लेना है।
तो अब हमने इनके दरमियान में से भी कट करना है। तो माशा से फाइनली हमारा लास्ट वाला भी कट हो चुका है। तो इस टाइम पे हम इसे देखें, इसे हमने ऐसे कर देना है ओपन। दूसरे को भी हम ऐसे ऐसे उठा के ऐसे हमने इसे रोल करके ऐसे ओपन करना। तो सभी को हम ऐसे कर लेंगे। तो माशा से फाइनली मैंने सभी बना लिए। तो जो ये कटोरी है इसको हम अब इसके अंदर से निकाल लेते हैं और इसके ऊपर भी हमने कट लगा लेना है। देखिए हल्का सा हमने डो के ऊपर भी कट लगा देना है। ये देखिए माशाल्लाह। तो इसको जो ये किनारे हैं इनको ऐसे हमने खोल देना है और इसके ऊपर अब हम अंडे की जर्दी लगाएंगे, सफ़ेदी नहीं जर्दी। हल्की हल्की से हमने ब्रश करनी है, ज़्यादा नहीं करनी। तो अब हम इस पे ओरिगेनो ऐड करेंगे और थोड़े से तिल ऐड करेंगे। तो अब हम वाइट तिल इस पे लगाएंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं ऐसे। तो वैसे वाइट तिल से बहुत ज़बरदस्त जो ये ब्रेड की लुक्स होती हैं बहुत अच्छी लगती हैं। तो जो ये दरमियान वाला सेंटर वाला हिस्सा है हम इस पे और चीज़ ऐड करेंगे। तो चलें बेक हिट कर लिए, तो चलें इसे बेक करने के लिए पतीले में रख देते हैं। तो माशा से पतीला हमारा प्री हीट हो चुका है। हम 30 से 35 मिनट स्लो फ्लेम पे हमने इसे बेक करना है। तो माशाल्लाह से 35 मिनट लगे इसे स्लो फ्लेम पे हमें बेक करते हुए। तो माशा से हमने बाहर निकाल लिया है। इस टाइम पे हम इस पे देसी घी लगाएंगे। बहुत ही यमी और टेस्टी सा इसका जायका लगता है। इस टाइम पे अगर इस पे आप बटर लगाएं या देसी घी लगाएं, इजीली जो भी आपके पास हो।
गरम गरम ये बहुत मज़ेदार लगता है। साइडों पे भी अच्छे से हमने डाले हैं। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो माशा से फाइनली हमने इसे डिश आउट कर लिया है। ऊपर मैंने केचप ऐड किया। तो माशा से ये देखें कितना प्यारा, नीचे से भी से कितना प्यारा इनको कलर आ चुका है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपीज़ अच्छी लगे, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर दे करें, बेल आइकन का ऑन कर लें, मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँच सके। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो के। अल्लाह हाफिज़।